जो पाक फजाइया ने तारीख रकम की है, ये सिलेबस में पढ़ाई जाएगी। ये जो रिसेंट टाइम्स की जो वॉर स्टडीज हैं उसमें केस स्टडी के तौर पे सामने आएगी कि 5 लड़ाका तैयारे अपनी हुदूद में रहते हुए हमने मार गिराए, जिसमें 3 राफेल तैयारे हैं, जिसपे भारत को लगता था कि जब वो उसके पास आ जाएंगे तो फिर तो नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच मुझे प्रोग्राम में इन्वाइट करने का। आपने कूजे में बंद कर दिया सारा तरीका कह के ये टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जाएगी, और जाहिर है वो इसलिए पढ़ाई जानी चाहिए। इतनी बड़ी एयरफोर्स है, तकरीबन 75 बिलियन का उसका बजट है एक साल का, पाकिस्तान के ऑलमोस्ट बजट से ज्यादा, और तकरीबन 1000 उसके पास फाइटर जहाज हैं, और इसके बावजूद कि वो तीसरी दुनिया की कुवत है जो डिफेंस एक्सपेंडिचर में अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर है। 1000 जहाज जब आपने पेन से निकाले तो 5 वापस नहीं, 1000 तो नहीं निकाले, जब आपने चंद एक निकाले, 100 से भी कम निकाले तो वो 5 वापस नहीं गए। तो इससे बड़ी उनके लिए मायूस कौन सूरत हाल क्या हो सकती है, उनके सरबराह के लिए, उनके पायलट्स के लिए, टेक्नीशियंस और ओवरऑल मुल्क के लिए। और हम ये कहते थे, हमने कोई सरप्राइज उस सेंस में नहीं दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे एज अ फाइटर पायलट मुझे सरप्राइज ये हुआ है कि बहुत ज्यादा पनिशमेंट हो गई। 1-2 जहाज होते हैं उस पर भी इत्मीनान और सुकून का बायस था हमारे लिए। बिल्कुल चिश्ती साहब, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं, एंड यू बीइंग अ पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड स्पेशली एयर फोर्स, व्हाट डज इट मीन टू द एयर फोर्स ऑफ एनी नेशन जब उनके 5 जहाज एक ही रात में दुश्मन जो है वो गिरा डाले? मतलब उनका क्या माइंडसेट होता होगा, क्या मोरल उसके बाद रह जाता होगा? और खासतौर पे वो जहाज जिन पे तो उन्हीं पे तो हमारा इन्हिसार था, उन्हीं पे तो हम डिपेंड कर रहे थे, और उनको इतनी आसानी से मार गिराना, क्या कैफियत होगी उधर? ये देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि ऐसा मुल्क जिसने वही जहाज जिनकी ख्वाहिश की थी उनके वजीर आजम ने, और वही उनको मिल गए, और वही जहाज 4 टॉप के अगर जहाज लेके जाएं, MiG-29 में अगर पुराना जहाज भी गिन लो तो टॉप के जहाज C-30 और 3 राफेल उन्हीं से शूट डाउन करवा ली। और मैं आपके नाज़रीन की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बात क्लियर करता चलूं कि ये ऐसे मिशन जो उड़ाए जाते हैं, जो हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने कर उड़ाए थे, ये नहीं होता कि अचानक रात को कोई उनको ऑर्डर मिले कि जाके ये चीजें कर दे। ये वेल डेजिग्नेटेड, वेल प्लान, वेल कैलकुलेटेड होते हैं पीस टाइम में, और कई महीने नहीं तो सालों एक्सरसाइज होती है। इनकी कैलकुलेशन रीवेरीफाई होती है, कैलकुलेशन फ्यूल की और दूसरी होती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट, फॉरवर्ड पायलट के तौर पर मैं आपको श्योर करा सकता हूँ कि हमें भी अपने टारगेटिंग प्रायोरिटी भी पता थी, ऑलमोस्ट टाइमिंग सिर्फ उस वक्त डिसाइड करती है पाक फिजाई की लीडरशिप और भिजवाती है। तो अब ये देखिए, ऐसा मुल्क जिसकी 1000 एयरफोर्स हो और उसको सिर्फ यही नहीं है जिससे पीस टाइम में इतनी रसर की होनी चाहिए थी, ये एट द बैक ऑफ द पाम होने चाहिए थे ये मिशन उनके। अभी जंग शुरू नहीं हुई, उस सेंस में क्लासिक नहीं शुरू हुई, अभी फॉग ऑफ वॉर शुरू नहीं हुआ, अनसर्टेनिटी पैनिक नहीं शुरू हुई, डेड बॉडीज नहीं उठाई गई 270 से, उस सेंस में, क्लासिक सेंस में ये वो मिशन है। उसमें इतनी बुरी तरह नाकामी हुई है जो आप पूछ रहे थे कि 5 जहाज घर ना जाए और एक आपका ड्रोन वापस ना लैंड कर पाए, तो कितनी बड़ी डिमोरलाइजिंग फैक्टर होगी पहले दिन। और अभी तो खुदा का शुक्र है कि पाक फिजाइया 5 और मारने की पोजीशन में थी, उन्होंने रिस्ट्रेन किया कि चले इतने ही काफी हैं ताकि और एस्केलेट ना हो। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा पिलंदर के केस में भी हम 3-4 और जहाज मारने की पोजीशन में थे, लेकिन पाक फिजाइया ने फिर फैसला किया। तो ये ना सिर्फ ब्लेसिंग है, ये लेसन ड्रॉन है कि हमेशा क्वांटिटी नहीं मैटर करती, जज्बा ईमान या शहादत ऑब्वियसली, और दूसरा क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा साबित जो आज एपिसोड कर चुका है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो पाक फिजाइया की हर लीडरशिप ने, एयर मार्शल असगर खान, एयर मार्शल नूर खान से लेकर आज तक जितने एयरफोर्स चीफ रहे हैं, उन्होंने हमेशा टेक्नोलॉजी को। अच्छा, आपको लगता है कि उनके लिए सरप्राइज तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके दिफाई तज्जियाकार भी, उनका मीडिया की वॉर मॉन्गरिंग और उनका अपना जो अक्ल पे पर्दा पड़ा है वो एक तरफ, लेकिन उनके जो समझदार डिफेंस एनालिस्ट हैं ये उनको बता रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी नेवी ट्रेंड फोर्सेस हैं, प्रोफेशनल हैं, इनको आप लाइटली मत लीजिए।